बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफरोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ड्रग माफिया बहुत से लोग हैं इसमें शामिल। एनसीबी की 3 टीमें जुटी जांच में। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु सहित राज्य में चल रहे नशीली दवाइयों के व्यापार को लेकर बेंगलुरु पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। मुंबई, गोवा और दिल्ली में एनसीबी की विशेष टीमें इसकी जांच में जुटी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कुल देश में 3 करोड़ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसकी लत का शिकार हो चुके हैं। इनमें राज्य के करीब 18 लाख 7 हज़ार लोग ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। मेडिकल साइंस संस्था का कहना है कि इस लत के कारण ही करीब 72 लाख लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव आया है। हज़ारों करोड़ का ये कारोबार है। राज्य में हर साल करीब 500 करोड़ का गांजे का धंधा चलने की जानकारी मिली है। इन ड्रग लेने वालों में 5% पुरुष तो 0.6% महिलाएं हैं। कर्नाटक में अनिका, अनूप और राजेश, मुंबई में आरएस, भारती, चौधरी और मोहम्मद रहमान, गोवा में अहमद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी के अधिकारी इसकी जड़ों को टटोलने में लगे हैं। अब और किस किस की जानकारी मिलेगी ये देखना बाकी है। बिना दाखिलों के रुपया ले जा रहे 2 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका के रोजेन हल्डी क्रॉस के पास करीब 2 करोड़ 94 लाख 50 हज़ार रुपये कार में ले जा रहे 2 व्यक्तियों को कल रात पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुख्ता जानकारी के आधार पर श्रीनिवासपुर पुलिस थाने के अधिकारियों ने आंध्रा जा रहे कोलार मूल के चंद्रशेखर और अमरनाथ को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के दुश्मनों ने पुलिस को यह जानकारी दी थी। श्रीनिवासपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। उडुपी के स्वर्ण नदी में कृष्णा की मूर्ति बरामद। उडुपी के बेल्लमपल्ली स्वर्ण नदी पर स्थित ब्रिज के नीचे कल रात 8 बजे के करीब मछलियों के लिए जाल डालते समय रितेश नामक युवक की निगाहों को कुछ चमका तो युवक ने नदी में कूदकर जांच की तो बांसुरी बजाते हुए कृष्णा भगवान की करीब 8 किलो वजनी मूर्ति हाथ लगी है। हिरियाड़ पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस ने इस कृष्णा की मूर्ति को कब्जे में ले लिया है। मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराने ज़माने की मूर्ति है। हरियाणा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पेड़ पर फंदे से लटकी लाश बरामद। एक अनजान व्यक्ति की पेड़ पर फंदे से लटकी हुई लाश बीजापुर शहर के हुड़कों में बरामद हुई है। अंदाजन करीब 55 साल व्यक्ति की ये लाश है जिसके अभी शनाख्त नहीं हो पाई। पेड़ से नीचे गुजरते हुए लोगों ने जब ये नज़ारा देखा तो पुलिस को जानकारी दी है। शंका जताई जा रही है कि यह आत्महत्या या फिर कत्ल हो सकता है। जलनगर पुलिस ने लाश को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मामूली बात पर युवक का कत्ल। मामूली बात के चलते युवक को तेजधार हथियारों से कत्ल करने की घटना रायचूर में घटी है। मृतक की शनाख्त शहर के पारकोट निवासी बताया जा रहा है कि बाइक को पार्क करने को लेकर कल रात गंगा निवास के पास झगड़ा हुआ था। इसी के कारण 28 साल शेख बड़े साहब उर्फ सलमान महबूब को शरपसंदों ने कत्ल किया। सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पत्नी ने 4 लोगों पर शिकायत दर्ज की है। फरार आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। धारवाड़ में बार और रेस्टोरेंट खुले। सरकार ने बार और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी है। इसी के चलते पिछले 5 महीनों से बंद बार और रेस्टोरेंट खोले गए। कल से ही सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी थी, मगर गणेश विसर्जन के कारण शराब की दुकानों पर पाबंदी लगाई गई थी। धारवाड़ में आज बार खोलने वाले बार मालिक राजू कबाड़े बता रहे हैं कि पूरी स्वच्छता के साथ बार खोला गया है, मगर ग्राहक अभी नहीं आ रहे।
पीयूसी बोर्ड की बड़ी गलती, कॉलेज में पहला स्थान पर आने वाला स्टूडेंट फेल। इस बार पीयूसी बोर्ड के नतीजों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि मार्क्स कम मिले हैं। पिछले दिनों भी एक स्टूडेंट का नतीजा फेल दिखाया गया था, मगर रीवैल्यूएशन के बाद इस स्टूडेंट को फेल होने वाले सब्जेक्ट में 80 मार्क्स मिले थे। अब ऐसा ही एक और मामला गदग जिला नरगुन तालुका के कोन्नूर ग्राम के KES PU कॉलेज से एग्ज़ाम देने वाले शब्बीर काजी नामक स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। शब्बीर काजी ने हर सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मार्क्स लिया है, मगर इंग्लिश में सिर्फ 24 मार्क्स मिले हैं। इसी के चलते शब्बीर ने आंसर शीट की जेरॉक्स कॉपी मंगवाई तो उसमें 54 मार्क्स मिले हैं। अब इसे रीवैल्यूएशन के लिए अर्जी की तो अब तक पीयूसी बोर्ड की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करने वाले शब्बीर के साथ पीयू बोर्ड ने नाइंसाफ़ी किया। इसी को लेकर शब्बीर आक्रोश जता रहा है। अब देखना है कि पीयू बोर्ड कब अपनी गलती सुधारेगा। झगड़ा मिटाने गए व्यक्ति की हत्या, परिवार वालों को बड़ा सदमा। बेलगाम में 27 अगस्त रात 10:30 बजे के करीब नेशनल हाईवे पर स्थित काकटी ग्राम के पेट्रोल पंप के पास दो गुटों में हो रहे मारपीट को मिटाने पहुंचे सलाउद्दीन पकली नामक व्यक्ति को चाकू से हमला किया गया था। मौके पर ही सलाउद्दीन की मौत हुई तो दोनों गुटों के लोग फरार हुए थे। पुलिस ने इस कत्ल में शामिल अमर मेत्री, अखिल मेत्री, सुनील बालप्पा गौड़ और परशुराम इन 4 युवकों को हिरासत में लिया है, मगर घर के जिम्मेदार को खोने वाले मृतक के परिवार पर जो गुजर रही है उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। CDPO का सस्पेंड आदेश वापस लेने का आग्रह। बीदर जिला बसव कल्याण वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर विभाग के अधिकारी CDPO शरद कलमाकर को पिछले दिनों सस्पेंड किया गया था। इसी बात को लेकर बसव कल्याण के विधान सौदा पहुंचे मादिक दांदोरा समिति के सदस्यों ने तहसीलदार शिवानंद मेत्रे को निवेदन पत्र सौंपते हुए इनके सस्पेंड आदेश को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शरद कलमाकर एक काबिल और ईमानदार अधिकारी हैं, मगर सियासत की साजिश का ये शिकार हुए हैं। जल्द से जल्द सस्पेंड आदेश को रद्द करने की मांग की समिति के सदस्यों ने। बागलकोट में सितंबर 19 से मेगा लोक अदालत। हर जिले की तरह ही बागलकोट जिले में भी इस महीने की 19 तारीख से कोर्ट में लोक अदालत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्लाइंट्स के केसेस का निपटारा किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जज कल्पना कुलकर्णी ने प्रेस मीट में बताया कि अपने मामलों को समाधान के लिए क्लाइंट 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा ले। जिले में कुल 42,097 केसेस पेंडिंग है। इसमें सिविल के 24,245 और 17,852 क्रिमिनल मामले हैं। इनमें करीब 1,815 मामलों की निशानदेही की गई है। एक्सीडेंट, फैमिली, लेबर से जुड़े, बैंक से संबंधित चेक बाउंस जैसे सभी केसेस को शामिल किया जाएगा, बताया कल्पना कुलकर्णी ने। छोटी सी बात पर युवक का कत्ल। मैसूर के विजयनगर इलाके में यह घटना घटी है। कहा जा रहा है कि 19 साला चिरंत और मेंचनगौडन कोप्पड़ू निवासी 22 साला मनोज होटल में बैठे चाय पी रहे थे कि न जाने इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि मनोज ने चिरंत को चाकू से घोंप दिया, जिसके चलते घायल हुए चिरंत को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच न सका। विजयनगर पुलिस कत्ल के आरोपी मनोज की तलाश कर रही है। सचिव ईश्वरप्पा कोरोना वायरस की चपेट में। शिवमोगा जिला इंचार्ज और पंचायत ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण आज शिवमोगा में मंत्री जी के समर्थक और अभिमानियों ने शहर के अंजनेया देवस्थान में पूजा अर्चना करते हुए प्रार्थना की है कि उनके नायक जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। इस मौके पर देवस्थान के सामने 101 नारियल फोड़े गए। अभिमानी अरुण ने बताया कि क्षेत्र के सब लोगों को वायरस की दवाई बांटने वाले हमारे नायक कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ है। जल्द से जल्द ये सेहतयाब होंगे, हमारी प्रार्थना रंग लाएगी, बताया अरुण ने। गोवा
गोवा कर्नाटक बॉर्डर्स को खोला गया। दक्षिण कन्नड़ जिला कारवार तालुका में लॉकडाउन के चलते गोवा कर्नाटक राज्य की सीमाओं को बंद किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा को खोलने की अनुमति दी गई है। कारवार समेत कर्नाटक राज्य से गोवा को यात्रा करने के लिए अब कोई पाबंदी नहीं होगी। श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए किया प्रदर्शन। चित्रदुर्ग शहर में कर्नाटक राज्य कूली कार्मिक सीमा अभिवृद्धि संघ के अध्यक्ष कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए श्रमिक कर्मचारियों ने शहर के प्रवासी मंदिर से लेकर जिला अधिकारी दफ्तर तक धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग यह है कि सरकार हर एक मजदूर को 5,000 रुपयों की मदद और मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के लिए सरकार मुआवजा देने की मांग करते हुए जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर एडीसी संगप्पा को निवेदन पत्र सौंपा। वाल्मीकि अभिवृद्धि निगम में अनुदान की कटौती ठीक नहीं। रायचूर के प्रेस क्लब में कर्नाटक वाल्मीकि जिला घटक अध्यक्ष शरण बसवो ने सरकार पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार कोरोना के बहाने से एसटी समुदाय को आने वाले अनुदान को रोक रखा है। वाल्मीकि अभिवृद्धि निगम के तहत आने वाले योजना ऐरावत गंगा कल्याण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना को मिलने वाला अनुदान को सरकार ने रोक कर रखा है। एसटी स्टूडेंट के लिए हॉस्टल्स किराए से चलाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से खुद की बिल्डिंग निर्माण की भी अपील की सदस्यों ने। डायरेक्टर इंद्रजीत लंकेश को सीसीबी की तरफ से नोटिस और दस्तावेजात मांगे। बेंगलुरु में 2 दिन पहले निर्देशक इंद्रजीत लंकेश सीसीबी कार्यालय पहुंचकर 10-15 अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में 10 पन्नों का बयान दिया था। अब उन्हें आगे के दस्तावेजात पेश करने के लिए सीसीबी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसी की जानकारी देते हुए सीसीबी के जॉइंट डायरेक्टर संदीप पाटिल ने कहा कि ड्रग्स का पर्दाफाश करने के लिए विशेष टीम को तैयार किया गया है। दूसरे राज्यों से बस और प्राइवेट वाहनों में बरामद होने की खबर मिली है। इसी के आधार पर सीसीबी की तरफ से डॉग स्क्वाड के साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेकिंग का काम चल रहा है, कहा संदीप पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।